क्या पेट्रोल का खेल खत्म होने वाला है? भारत में लॉन्च हुई पहली फ्लेक्स फ्यूल वैगनर आर अब E85 और एथेनॉल से चलेगी कार। क्या आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? क्या किसान अब सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि आपकी गाड़ी का फ्यूल भी पैदा करेंगे? और क्या वो दिन दूर नहीं जब 100 रुपए लीटर वाला पेट्रोल छोड़कर लोग कहीं सस्ता फ्यूल इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि भारत में एक ऐसा कदम उठाया गया है जो देश के ऑटोमोबाइल और फ्यूल सेक्टर की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल सकता है। मारुति सुजुकी ने भारत की पहली मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च कर दिया है। एक ऐसी वैगनर आर जो सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि इथेनॉल पर भी चल सकती है। लेकिन आखिर फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है? सरकार अचानक इथेनॉल के पीछे इतनी सख्त क्यों हो गई है? ऐसे में सवाल भी उठ रहा है, क्या सच में इससे आपकी जेब पर वास्तव में असर पड़ेगा? स्वागत है आप सभी का अनकोट मीडिया में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा और अब समझते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। आखिर फ्लेक्स फ्यूल वाहन होता क्या है? अभी भारत में ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल या डीजल पर चलती हैं, कुछ गाड़ियां सीएनजी पर भी चलती। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल वाहन यानी एफएफवी एक ऐसी गाड़ी होती है जो पेट्रोल और इथेनॉल के अलग अलग मिश्रण पर चलती है। मतलब कि ड्राइवर को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। गाड़ी खुद पहचान लेती है कि टैंक में कितना इथेनॉल की जरूरत है। इसके साथ ही उसी हिसाब से इंजन अपने आप सेटिंग बदल लेता है। यानी कि तकनीक वही है, लेकिन फ्यूल ज्यादा विकल्पों वाला है। अब बताते हैं कि आखिर E85 होता क्या है। E85 का मतलब क्या है? 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल, यानी फ्यूल का बड़ा हिस्सा पेट्रोल नहीं बल्कि इथेनॉल होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। इथेनॉल एक ऐसा बायोफ्यूल है जो गन्ने, मक्का और अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से तैयार किया जाता है और यही कारण है, यानी यही वजह है कि सरकार इसे किसानों की आय से भी जोड़कर देख रही है। भारत में पहली फ्लेक्स फ्यूल वैगनर आर मारुति सुजुकी ने जो वैगनर आर लॉन्च किया, जो भारत की पहली मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर कार बताई जा रही है। यानी कंपनी का इसको लेकर साफ तौर पर दावा भी है कि यह जो गाड़ी है वो E20 से लेकर E100 तक के इथेनॉल फ्यूल पर चलने में सक्षम है। हालांकि भारत में फिलहाल के लिए E85 तक की मंजूरी है, यानी आने वाले समय में, यानी कि आने वाले दौर में यह तकनीक आम लोगों तक पहुंच सकती है। अब सोचने की बात यहाँ पर यह भी है, यानी विचार करने की बात यह भी है कि आखिर सरकार को इससे क्या लाभ मिलेगा। इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला कारण है, सरकार का लक्ष्य विदेशी तेल पर डिपेंडेंसी को पूरी तरीके से घटाना है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी दुनिया में वॉर या कोई मुश्किलें आती हैं तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। अब यहाँ पर अगर इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो विदेशी तेल पर डिपेंडेंसी जो है वो पूरी तरीके से कम हो सकती है। वहीं दूसरा कारण ये भी है कि किसानों की कमाई, यानी गन्ना और मक्का जैसी फसलों से इथेनॉल तैयार किया जाता है। सरकार का इसको लेकर कहना है कि इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए नए अवसर मिलेंगे। यानी किसान अब सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि फ्यूल बनाने में भी योगदान दे सकेंगे। तीसरा कारण है बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाना। सरकार का इसको लेकर दावा है कि इथेनॉल आधारित फ्यूल इस्तेमाल करने से गाड़ियों का धुआं कम होगा और बड़े शहरों की हवा बेहतर हो सकती है। लेकिन सिर्फ गाड़ियां लॉन्च कर देने से बात नहीं बनती। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि लोगों को यह फ्यूल आसानी से मिले और इसी वजह से सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा प्लान बनाया है। सरकार का लक्ष्य है, यानी टारगेट है कि साल 2027 के अंत तक देश भर में तकरीबन 5000 फ्लेक्स फ्यूल पंप लगाए जाएं। इसकी शुरुआत दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से होगी। यानी पहले 50 से 100 पंप शुरू किए जाएंगे, उसके बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 500 की जाएगी और उसके बाद हजारों पंप खोले जाएंगे। यानी सरकार सिर्फ नई गाड़ियां नहीं ला रही बल्कि उनके लिए जरूरी फ्यूल की व्यवस्था भी करने की तैयारी कर रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? फिलहाल इसका सीधा सा जवाब नहीं है। सरकार का कहना है कि भविष्य में इथेनॉल वाला फ्यूल पेट्रोल यानी कि सस्ता विकल्प बन सकता है, लेकिन इसकी कीमत कई बातों पर निर्भर करेगी, जैसे कि इथेनॉल कितना बन रहा है, उसकी सप्लाई कितनी है और बाजार में यानी मार्केट में उसकी मांग कितनी है। पर यह भी सच है कि हर नई तकनीक के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के साथ भी ऐसा ही है। अभी देश में बहुत कम ऐसे पंप हैं जहां E85 जैसे इथेनॉल वाले फ्यूल मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए, लोगों को इस नई तकनीक पर पूरा भरोसा दिलाना भी आसान नहीं है।
एक और चिंता यह भी है कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना और मक्का जैसी फसलों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इससे खेती पर ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। यानी कि इस योजना के कई फायदे हैं, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको। एक तरफ दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत इथेनॉल आधारित फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों पर बड़ा दांव लगा रहा है। यानी सरकार इसको लेकर साफ तौर पर बार बार दावा कर रही है कि इससे विदेशों से तेल खरीदने की जरूरत कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और पॉल्यूशन भी घटेगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये योजना सफल हो पाएगी? क्या आने वाले समय में इथेनॉल पेट्रोल का दूसरा रास्ता बन पाएगा? और क्या आपकी अगली गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी हो सकती है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ अनकोट मीडिया के साथ। धन्यवाद।